अब देख लेते हैं हम कि पिगमेंट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कौन से वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने बात की थी कि ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अगर हम एक थाइलेकॉइड को बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक थाइलेकॉइड है। ठीक है, तो हमने बोला थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट हैं ये सारे पिगमेंट्स। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 सॉरी, और यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट होगा फोटोसिस्टम 1। ठीक है, सो फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 ये क्या है, फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, तो फोटोसिस्टम 2 पहले आता है, फोटोसिस्टम 1 बाद में आता है। ये इसकी डिस्कवरी के बेसिस पर इनके नाम है, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। अब इन फोटोसिस्टम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं और वो कैसे अरेंज हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स हैं कौन कौन से, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए जो ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा है क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल जो येलो होता है। ठीक है, और कैरोटीन ये होता है ऑरेंजिश रेड। ठीक है, सो अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, इन फोटो सिस्टम के अंदर। ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें से जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए, जो मेन पिगमेंट है जो बनाता है रिएक्शन सेंटर। बाकी ये तीन क्या है, इसके असिस्टेंट हैं। ये तीन इसके असिस्टेंट हैं, या इनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, ये तीनों से मिलकर बनता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या हम इसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना ये कौन बनाता है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, या हम इसको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो असिस्ट करता है किसको, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि मेन पिगमेंट ये है, सारा कुछ इसी को करना है, बट हेल्प कौन कर रहा है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। क्योंकि लाइट कितनी है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जाती है वो है 400 टू 700 नैनोमीटर तक की लाइट, जिसको हम बोलते हैं 400 विजिबल वेवलेंथ, 400 टू 700 nm की लाइट, इसको प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। अब सारे पिगमेंट हर एक वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग पिगमेंट्स जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं। और अब्सॉर्ब करने के बाद वेस्ट तो नहीं करना है हमको, जितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है जिसको प्लांट अब्सॉर्ब कर सकते हैं 400 से लेके 700 तक, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, तो हर एक वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करना है। तो अलग अलग पिगमेंट क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, और अब्सॉर्ब करने के बाद जो मेन है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। तो ये रिएक्शन सेंटर जो है इसको ये दे देते हैं, और मेन काम जो करने का है वो कौन करता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अरेंज होते हैं सारे। तो किस टाइप से है, पहले इनका हम फंक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये अरेंज है और ये क्या करते हैं। पर यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ। PS2 जो है, PS2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसको हम बोलते हैं P680, यानी P680। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है, यानी रिएक्शन सेंटर कौन बना रहा है, क्लोरोफिल ए, पर यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए का खाली एक ही मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। बाकी सारे यानी ये जो हैं ये बहुत सारे होंगे, जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और एक रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है उसको देंगे। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है उसको
जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है PS2 के अंदर, उसको P680 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? P फॉर फोटो सिस्टम, 680 का मतलब है ये 680 nm तक की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है? फोटो सिस्टम 2 और P680, P मतलब फोटो सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है यानी जो रिएक्शन सेंटर बनाता है वो 680 nm तक की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। अब PS1 के अंदर भी रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा? क्लोरोफिल ए। पर यहाँ पर हम इसको बोलेंगे P700, यानी यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है वो 700 nm तक की लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो इसको PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 या P700 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसे है। जैसे ये PS2 है तो बीच में यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर अरेंज है, ठीक है। इस तरह से ये अरेंज होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सेंटर में क्या हो जाएगा? रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो सारी अपनी एनर्जी को किसको देंगे? रिएक्शन सेंटर में जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए उसको। किस तरह से? इसको मैं थोड़ा सा लार्ज व्यू में आपको दिखा देती हूँ। ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। ये कहाँ प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम में। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ आपको। कि जैसे ये एक था इस तरह से, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, ठीक है, मेन रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। मान लो ये क्लोरोफिल बी है, ये ज़ैंथोफिल है, ये कैरोटीन है, फिर आ गया क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल आ गया, कैरोटीन आ गया। तो अब ये क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक की बात करूं तो क्या होता है कि मान लो एक था ये क्लोरोफिल बी, ठीक है, यहां से सनलाइट पड़ रही है, इसने लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व की। अब क्लोरोफिल बी भी किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसके पास एनर्जी आती है, इसके एटम्स क्या होते हैं? हाई एनर्जी मिल रही है इसको, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड हो जाएंगे तो ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर बाहर के ऑर्बिट में जंप मारेंगे, ठीक है। जंप मारेंगे तो एक्साइटेड होकर यहाँ से निकलने लग जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बाहर निकलेंगे, बाहर के ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई, तो ये बाहर के ऑर्बिट में जंप करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से ये यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? वापस आना चाहेंगे अपने ऑर्बिट में। तो जैसे ही ये वापस आना चाहेंगे अपने ऑर्बिट में, तो अपनी एनर्जी को, यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है ज़ैंथोफिल, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देंगे और वापस आ जाएंगे अपने ऑर्बिट में। अभी क्या हुआ था? जैसे ही इनको सनलाइट मिली थी, क्लोरोफिल बी जो कि एटम से मिलकर बना और उस एटम्स में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, तो जब उनको हाई एनर्जी मिलती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइट होके बाहर वाले ऑर्बिट में जंप करते हैं। अब ये बाहर गए, थोड़ी देर बाद वापस आना चाहेगा अपनी जगह पे। एक्साइटेशन जब हुई तो बाहर तो चला गया, पर वापस अपने ऑर्बिट में आएगा, यानी बाहर वाली ऑर्बिट में चला गया और वहां से वापस अपनी ऑर्बिट में आना है। तो जब ये वापस आता है तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या करेगा? अपने जो साथ में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको दे देगा। मान लो यहाँ पे ज़ैंथोफिल है तो ये ज़ैंथोफिल को दे देगा। अब ज़ैंथोफिल का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड हो जाएगा, वो अपने आउटर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वो वापस आना चाहेगा तो अपनी एनर्जी नेक्स्ट उसको दे देगा। इस तरह से ये जो एनर्जी है वो एक दूसरे को देते जाते हैं और लास्ट में किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को। सो यहाँ से क्लोरोफिल बी एक्साइटेड हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन निकला, जंप करके गया बाहर, थोड़ी देर बाद वापस आना चाहेगा, अपनी एनर्जी इसको ज़ैंथोफिल को दे देगा। ज़ैंथोफिल से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर गया जंप करके, और बाहर वाली ऑर्बिट में एक्साइटेड होकर निकला, फिर वापस आना चाहेगा। तो इस तरह से मान लो ये कैरोटीन के पास गया, फिर क्लोरोफिल बी, फिर ज़ैंथोफिल, फिर कैरोटीन, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे? इस रिएक्शन सेंटर के पास जो कि है क्लोरोफिल ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये सारे एक दूसरे को देते हुए अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे? इस रिएक्शन सेंटर के पास। यहाँ पर एक पिगमेंट है, मान लो क्लोरोफिल बी, यहाँ कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन। तो अल्टीमेटली जो सारी एनर्जी थी वो किसके पास पहुंच जाती है? क्लोरोफिल ए के पास।
यानी ये जो मेन फंक्शन करने वाला है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए। ये क्या है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या एंटीना बना रहे हैं, और रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए। अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो ये रिएक्शन सेंटर होगा PS, जो PS2 में रिएक्शन सेंटर क्या है, P680 बोल सकते हैं इसको हम। और अगर ये रिएक्शन सेंटर किसका है, PS1 का, तो इसको हम बोलेंगे P700। ठीक है, पर होगा ऐसे ही, दोनों के अंदर ऐसा ही होगा, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 हो या फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को बाहर वेस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट जो है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, और ऑब्जॉर्ब करके जो मेन रिएक्शन सेंटर है यानी क्लोरोफिल ए उसको देंगे। तो ये बात कर ली हमने, कहाँ प्रेजेंट है फोटो सिस्टम, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये अरेंज होते हैं सारे पिगमेंट्स, इसलिए वहां पर क्या होता है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जाता है और एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे फोटो सिस्टम। अब वो कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे वहां पर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।